अपने गांव देश की बोली सुनने के लिए हम सबके कान तरस जाते हैं। तो चलिए प्रस्तुत है कहानी एकदम ठेठ बोली में। सुन के आनंद लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। चौधरी सरकुद्दीन का बब्बा चुंगी विभाग में दरोगा रहन। अब दरोगा रहन त कमैयो ठीके ठाक रहल। एक ठे छोट के लेकिन पक्का घरों बनवा ले रहन। अपने लड़िकन के पढ़ाए लिखाएन और उन्हों सब पढ़ लिख के एक जने रेलवे में और दूसरका जने डाकघरे में क्लर्क बनी गए। चौधरी साहब के लड़िकन का बियाहो भयल, लड़िका बच्चा भी भैन, लेकिन उनके नौकरी में कोनो ज्यादा खास तरक्की मिलल नहीं। तनखैया 30 से 40 रुपया रही गेल। अपने जमाने के दिन याद कई चौधरी साहब कहत रहे कि भैया पुरान समय बहुत बढ़िया रहल। वो टाइम में लोग मिडिल पास कई के भी डिप्टी कलेक्टर बन जात रहन। और आजकल का लड़िका ऐसन बायन ऐसन पढ़ाई बा कि इंटर तक अंग्रेजी पढ़े के बाद लड़िका 30-40 रुपया ज्यादा नहीं कमाए पैतेन। अपने लड़िकन के अफसर बने का सपना देखत देखत बब्बा निकल रहन। ऊपर वाले की दया से चौधरी साहब के परिवार का जनसंख्या धीरे धीरे बढ़े लगल। चौधरी फजल जवन रेलवे में रहल, उनके 4 बेटवा और 3 बिटिया बहन। और चौधरी इलाही जवन डाकखाना में रहल, उन्हों के 4 बिटिया और 2 बेटवा बहन। चौधरी खानदान अपने घरे के हवेली का है, लेकिन परिवार की जनसंख्या बढ़ जाए से जगहियां कम पड़े लगल। दरोगा साहब के जमाने में मेहरारू घरे में रहत रहिन और आदमी बहरे बैठका में बैठ के मचिया पे या मोढ़ा पर हुक्का पिए हैं। लेकिन अब कम जगह हुए के कारण बैठकों मेहरारून के देवे के पड़ी गयल और डेवड़ी पे लटक गयल पर्दा। बैठकिया तो गायब हुई गयल, लेकिन इज्जतिया ख्याल रहल। ये बदे पर्दा टाट बुरिया का ना रहे, बढ़िया किस्म का रहत रहल। अब दोनों भाईन के लड़का बच्चा भले एक के मकान में रहत रहन, लेकिन भीतरे भीतर सब अलगे अलगे रहन। डेवड़ी पे पर्दा के लटकावे ई अलगे समस्या रहल। ए बदे वो लोग सोच समझ के तरीका ही निकालेन कि दरोगा साहब यानी बब्बा के टाइम में जोन बढ़िया बढ़िया कुल दरी रहल ओकर नंबर लगावे लगन। मतलब अब दरी लटकावे लगन सबहिन। अबहिन तक कुल ठीके ठाक चलत रहल, लेकिन जैसे तिसरकी पीढ़ी के बियाह शुरू भयल, ए भैया सब धीरे धीरे कोनो न कोनो नौकरी पायल और आपन मेहरारू लड़का लेके वो हवेली छोड़ के निकल गए। दूसरे जगह कत्तो जाए के किराए पे रहे लगन। रह गए तो उनकर सबसे छोट लड़का सरकुद्दीन का रहल कि सरकुद्दीन कम पढ़ लिख पाए रहन और उनकर बियाहो जल्दी भयल। ऊपर वाले दया कैस लड़का बच्चा भी जल्दी पैदा हुई का है कि ज्यादा पढ़ लिख तो पाए ना रहन। ए बदे अपने खानदान के इज्जत बचावे बिना एक तेल मिल में जाए के मुंशीगिरी कैले हन। पढ़ाई लिखाई ज्यादा ना कह पाए रहन त का भयल मर मजदूरी कैसे करतेन। वहाँ बढ़िया चौकी पे बैठत रहन, कलम दवात से लिखत पढ़त रहन, सबकर हिसाब बनावे, लेकिन तनखैया 12 रुपया ज्यादा ना रहल। सरकुद्दीन के आपन मकान कच्ची बस्ती में लेवे के पड़ी गल और किराया रहल 2 रुपया। अगले बगले गरीब और उजड़ टाइप के लोग रहत रहन। गली के मुहाने ओरी सरकारी नल लगल रहल और ओ नले का खराब पानी वही गलीवा में एक ठे मेड़ा लोग बनाए दे रहन। वही मेड़ा पे खूब बड़ी बड़ी घास जामल रहे, जिस पर दुनिया भर के मच्छर माखी भनकत रहे। घरे के सामने ओरी धोबिया कपड़ा धोवे। वो टाइम धोबी लोग बड़ा सा कराहा भट्टी के ऊपर रख के उनमें पानी भर के और गंदा कपड़ा डाल के खौलावे और ऊ खूब बसाए। दाई ओरी मोची रहत रहल और बाई ओरी कारखाना वाले मजदूर। कुल मिलाए जुलाए के छोट मोट नरक से कम नहीं रहल। ये बस्ती में खाली चौधरी सरकुद्दीन ऐसन रहन जे उज्जर कपड़ा पहने और उन्हीं के घरे के डेवड़ी पे पर्दा भी लटकत रहल। केहू उनके चौधरी जी कही के सलाम ठोके, केहू उनके मुंशी जी कही के सलाम ठोके। उन्हों गर्व से अपन सीना चौड़ा कही के चले। वो मोहल्ला के केहू जने उनके घरे के मेहरारून के कबहू कोनो गली कुच्चा में नहीं देखे रहल। बिटिया लोग 4-5 साल तक बहरे निकले और जैसी थोड़ी सी बड़ी हुए उन्होंने घरे में बंद हो जाए। सरकुद्दीन अपन ही से जाए कि मुस्कियात मुस्कियात सवेरे संझा वो गली वाले सरकारी नले से पानी भर लियावत रहन। इनकर तनख्वाह 15 साल में 12 रुपया से घट के 8 रुपया रह गल। सबकर बढ़ाला इनकर घटत रहल। ऊपर वाले जब तनिको कृपा दया करे न तो तनख्वाह न बढ़े, लड़का बच्चा पैदा हो जाए। 15 साल में कुल मिलाई 5 ठे पैदा भैन। पहले 3 ठे बिटिया पैदा भैन, ओकरे बाद 2 ठे बिटवा। जब दूसरकी बिटिया पैदा भइल रहल त सरकुद्दीन के माई ओके संभारे आइल रहल। लेकिन का भल रहल कि बाऊ पहले मरी गल रहन तो उन्हों अपने छुटके बेटवा के संगे रहे लगिन और उनकर कोनो लड़का उनके पूछबो ना कहीं। अब भरल पुरल घर रहल, धन दौलत से नहीं, लड़का बच्चा मेहरारू माई सब ही रहल और में 72 ठे काम।
ऊपर से कभो लड़का बीमार, कभी मेहरारू बीमार और मतारी रहबे कइल बूढ़। ऊपर से तनखइयो कम रहल। नौकरी वालन का समस्या ई रहत है कि तनखइया 7 तारीख के मिले और वो गिन के मिले। ऐसन में उन्हें कभो कभो उधार लेवे का जरूरत पड़ जाए और केहू ऐसा ही तो उधार दे ही न, तो घरे का छोट मोट सामानो गिरवी रखे के पड़ जात रहल। गिरवी वाले सामाने का पैसा खाली 12 आना मिले, ब्याज मिलाए कुल 16 आना दे तो सामान लौटे। और इतना तो इनके रहे न देवे के, त जवन सामान जाए गिरवी बदे उ फिर से घरे में न लौट पावे। ओ मोहल्ला में चौधरी सरकुद्दीन का इज्जत बहुत रहल और वह इज्जतिया बचावे बदे उन अपने घरे के डेवड़ी पे पर्दा भी लटकाए रहन। घरे के भीतर चाहे जवन हो जाए, पर्दा सही सलामत रहे। कबो लड़कन की खींचा तानी से या आधी तूफान से अगर उनमें छेद भी हो जाए तो सुई धागा से लेकर ओकर सिलाई कर दें। अब धीरे धीरे दिन का खेल बदलल, डेवढ़ी का दरवाजा टूट टाट के निकल गेल। मकान मालिक राठी जी के ओकर रच्चो फिकिर नाय रहल। सरकुद्दीन कबहू उनसे कहबो करे तो उत्तर ही मिले कि कौन सा बड़का रुपया थमाए देत है, 2 रुपये किराया देबे और ओहू में 6 महीना के बकाया करबे। जनबो करल लकड़ी के भाव कहा न होए तो घरवा खलिए कह दे। आखिर उनहु का कह सकत रहन। वह टूटहा दरवाजा राती के चौखट से टिकाए देत रहन और रात भर डिराल डिराल रहे कि कहीं कौनो चोर न घुस जाए। ओ मोहल्ला में सबसे इज्जतदार तो नहीं रहबो कैन, कपड़ा लत्ता भी ठीके ठाक पहनत रहन, घरे पे पर्दो रहल। लेकिन अगर चोर घरवा में घुस जाए तो ओके मिलत का, बर्तन तो कुल गिरवी रख दिए रहन। फटहा चितहा मेहरारून का लड़कन का कपड़ा मिलत, लेकिन अब चोर घरे में अगर आ जाई तो कुछो न कुछो तो चुराई जरूरे ले जाई। लेकिन चोर से ज्यादा चिंता उनके अपने इज्जत कर रहल। सवेरे जब उठे तो टूटहा दरवाजा हटाए दे, लेकिन पर्दा वह लटकल रहे। वह पर्दवत इनकी इज्जत का रखवारी करत रहल। ऐसनो एक दिन आयल कि उ पर्दो उड़ी गेल, जरूरत से ज्यादा झरी गेल रहल। आंधी आयल, एकदम से नुचाई गेल। अब का करें, समस्या ही हुई गेल। याद आयल कि घरे में एक पुरान बब्बा के जमाने वाली दरी रखल बा, अब ओके लटकाए देहन। आस पास के पड़ोस में रहे वाले लोग मजा लेवे लगन, कहे अरे चौधरी साहब ये जमाना में दरी काहे खराब करत है, बाजारे जा वहां से एक टाट के टुकड़ा लिया लटकाए दे। सरकुद्दीनो बाजारे में जाए के आवत जात टाट का भाव पता कैले रहन। वो 8 आना से कम में न मिलत। ये बदे जे भी उनसे दरी के बदे कुछ कहत, बस खीस निपुर की यह सबसे कह दे हमरे वहाँ हवेली में डेवड़ी पर ऐसा ही दरी का पर्दा लटकत रहल। इनकर ऐसन बात सुन के सब मुस्कियाए दे और इनहु दूसरे ओरी अपन मुड़ी घुमाए ले। माई मेहरारू और 3 बिटिया लई के ओ घरे में कुल 5 औरत रहत रहें। सबके देही पे जवन भी कपड़ा रहल वो एकदम से झर चुकल रहल। बेचारीन तनिक से झटके से उठे या बैठे चर्र से फाट जाए। चौधरियो साहब का तो कमाई इतने रहल कि बस एक टाइम का खाना खिया सकत रहन। कपड़ा कहाँ से ले आउतन, उनके तो खुद नौकरी पे जाए के पड़त रहल। उनहु का कुर्ता पैजामा मजे के झरी गल रहल। अब एक ठे नया कुर्ता पैजामा बहुत जरूरी हो गल रहल, लेकिन बेचारू लाचार रहन। का करी का न करी के उधेड़ बुन में सोचत सोचत आखिरकार उनके सटीक अंसारी का याद आयल। वह गरीब का एकमात्र सहारा बा, खाली रहे के जगह देख के, मतलब घर देख के रुपया उधार दे देत रहल। अब 8-10 महीना पहले जब अपने बेटवा बिलखुद्दीन के जन्म के समय जब रुपया बहुत जरूरी पड़ गल और कत्तो से कोनो उपाय ना सूझल तो सटीक अंसारी से रुपया उधार ले रहन। सटीक अंसारी का दबदबा ओ इलाके में बहुत रहल। जौन बगले मुचिया रहत रहल, धोबिया रहत रहन और कारखाने के जौन मजदूर रहन, सबही सटीकवा से उधार लेत रहन। कहू दहिया सरकुद्दीनो देखे रहन कि जे भी ओकर ब्याज के पैसा देवे में देरी करे, अंसरिया ओकरे घरे पहुंच जाए और डंडा से ओकर दरवाजा पीटे। जे भी ओसे रुपया उधार ले और समय पे न दे पावे, ओके सटिकवा शैतान जैसन लगे। लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सरकुद्दीन के ओही के शरण में जाए के पड़ल। 4 आना महीना पे 4 रुपया उधार ले लेन और उहो उनके शरीफ समझ के और अपन मुसलमान भाई जान के 1 रुपया महीना का किस्त बनाए देस। तो ये हिसाब से 8 महीना में लेन देन पूरा हो जात। रुपया ले के सरकुद्दीन अपने घरे आई गन। अब 1 रुपया महीना ओके देवे के रहल और जब ये सोचे कि अगर कोनो महीना में मान ल न दे पाई तो सटिकवा का आई कि हमार फजीहत करी, ये सोच सोच के सरकुद्दीन का रोआ रोआ कांपे। कभो कभो तो रतिया में फैयाए, पसीना पसीना हो जाए। तब उनकर मेहरुआ बेचारी उनके समझावे। 6-7 महीना ते बिच्चे बिच्चे में फाका मार मार के ओकर किस्त देत गए। लेकिन जब सावन में ठीक ठाक से पानी नहीं बरसल तब बजरा का दाम भी बढ़ गया। ये बेचारू किस्त नहीं दे पाएन।
अब सटिको जानत रहल कि 7 तारीख के तनख्वाह मिलाला, ए बदे संझा के ऊ अपन रुपया लेवे बिना आई गेल। अब रुपया तो रहल नहीं, ये लगेन ओकर हाथ गोड़ जोड़े, ऊपर वाले का कसम खाए लगेन और अगला महीना में 1.25 रुपया देवे के वादा कैन। सटिकवा मान गेल, एनहु खुश बैन कि चला 1 महीना बदे तई टरल। अगले महीना यानी भादों में नया आफत आई गेल। सरकुद्दीन के मेहरारू के तबीयत बिगड़े लगल, जवन भी खाए पिए उल्टी हो जाए। अब जब बैदी के दिखाएं तो ऊ कहेस अब इनके तो गेहूं के रोटी खियावे के पड़ी तबे ठीक हैं। अब गेहूं का दाम तो ओसे ही बादर छुअत रहल, 1 रुपया में खाली 2.5 सेर मिले। अब बीमारिया का जीव कभी पियाजे बदे, कभी सौंपे बदे, कभी धनिया बदे मन मचल जाए। अब कोनो चीज के जरूरत पड़े तो बिना पैसा कैसे मिले, बिना मतलब उनकर एकन्नी निकल जाए। सरकुद्दीन के महंगाई भत्ता भी मिलल रहल, लेकिन रुपया इतना एडवांस ले रहन कि वो काट पाट के तनखैया 4 रुपया मिल पाएस। अब इन पिछले ही हफ्ता उनका लड़का बच्चा बेचारे आधा पेट खाए खाए सुतल रहन। चौधरी साहब बाजारे जाए कि कबो 2 पैसा के चौराई खरीद लिया हुए, कभी बजरा खरीद लिया हुए और वह उबाल उबाल के सब पिए कटोरा भर भर के और अपन पेट भरे। ये मुश्किल समय में 4 रुपया में से 1.25 रुपया सटिकवा के देवे का हिम्मत इनकर नहीं भयल। ये बदे 7 तारीख के तेल मिल से लौटत समय ये घरे नहीं आयन, मंडी ओरी निकल देहन। 1.5-2 घंटा बाद ई सोचेन कि अब अंसरिया टर ले हुई, तब अनाजे के गठरी लेहे देहे अपने घर पहुंचेन। अंसरिया के डर के मारे सरकुद्दीन के करेजा कांपत रहल। लड़का बच्चा का बुखायल मुंह, मेहरियों के दूध ना रहल, बिना खाए पिए कैसे हुए। ओकरे गोदी में नान के लड़का झुराए के काटा हो गेल रहल। ऊपर से चले फिरे में बेबस माई का भूख से बिलबिलात मुंह चौधरी की आंखी के सामने नाचे लगत रहल। मने मन यह बात कहें, ऊपर वाला कुल देखत हो, दया करबे करिए। 7 तारीख के संझा के सटिकवा सरकुद्दीन के बहुत अगोरे रहल। ये बदे 8 तारीख के भिनसरे हाथ में डंडा ले उनके घरे पहुंच गेल। इनहु रात भर सोच विचार के बहुत बढ़िया बयान तैयार कहे रहन कि मिल का मालिक लाला वहीं 4 दिन बदे बहरे गयल हो और बिना ओकरे हस्ताक्षर के केहू के तनख्वाह न मिल सकत। जैसे ही तनख्वाह मिली हम तुरंत तोके लियाए के 1.25 रुपया दे देब। लेकिन ए दैया सटिकवा गुर्राई के कहेस कि हम अपन एक आना न छोड़ब, हमरो लड़का बच्चा है। ए दैया अगर 4 दिन बाद तू हमार रुपया नहीं देले तो हम तोहार चमड़ी उधेर लेब। ए भैया अब 50 दिन रुपया कहाँ से आवत, तनखैया मिलले त बहिन हफ्तों भर ना भयल रहल। मिल के मालिकों लोग एडवांस देवे बदे साफ मना कई दे रहन। 6ठे दिन किस्मत से एतवार रहल, मिल में छुट्टी रहल, तबो सरकुद्दीन सटिकवा के डर से सवेरे सवेरे बहरे निकल गए। कईयो जान पहचान के लोगन के पास गईलेन, यहाँ उहाँ का बात बतौनी कई के पैसा मांगे। कहे भाई होए तो 20 आना दे दे 1-2 दिन बिना, बस ऐसा ही कोनो जरूरत आई गल बा। अब सब एहर ओहर का बहाना मार मार के अपन जान छुड़ा लेत रहन, लेकिन एको पैसा केहू देहस नहीं। धीरे धीरे दोपहरिया हो गेल। अब चौधरियो सोचे लगेन कि अगर सटिकवा घरे अइलो होई तो इतना देर थोड़ो बैठल होई। इस सोच के वो अपने घरे के ओरी चल देने। घरे पहुंचे पे पता चलल कि सटिकवा आयल रहल। घंटा भर डेवढ़ी पे चढ़ल दरी के पर्दा के डंडा से ठेल ठेल खूब गरियाएस और वही पर्दा के पीछे से उनकर मेहरारू कई दैया ऊपर वाले का कसम खाए खाए यह कहे कि चौधरी बहरे गयल हैं रुपया के इंतजाम करे खातिर। लेकिन सटिकवा न माने, कहे नाही ऊ बज्जात अंदर बैठल हुई। चोर सारे बहरे निकल, जल्दी निकल। और अब खिसियाई के कह के गयल हो कि हम 4 घंटा में फिर से आइब, आपन रुपया लई के जाब और रुपया अगर नाही देस तो ओकर खाल उतरवाए के बाजारे में बेचब। हमार रुपया का हराम कहा। चौधरी आपन माथा पकड़ के सोचते विचारत रहन कि हलल ले 4 घंटा नहीं बीतल रहल कि सटीक अंसारी का आवाज सुनाए लगल, चौधरी ओ चौधरी। सरकुद्दीन के देही में जैसे लकवा मारी गल, एकदम से सुन्न हो गए, हाथ गोड़ एकदम ठंडा हो गल। 2-4 गारी दे के जब वो फिर से पर्दा के डंडा से ठेलेलेस, तब सरकुद्दीन कौनो तरह से अपने आप के ओकरे सामने हाजिर कैन। सटीक गुस्से में लाल पियर हो चिल्लाए लगल कि हमार रुपया ना देवे के होए, ये बदे सारे तय घरे के अंदर छुपत है। 2-4 औरो गारी उनके पुरखा पुरनिया के लपेटत सरकुद्दीन के मुहे पे देहस। इतना भयंकर आघात से सरकुद्दीन के खानदानी खून का उबाला मारे के बजाय और निर्जीव हो गल। चौधरी सटिकवा का गोड़ पकड़ के अपन मुसीबत बताए के लगन गिड़गिड़ाए। सटीक का गुस्सा औरो बढ़े लगल और जोर जोर से चिल्लाए लगल। आस पड़ोस के जौन भी लोग रहें, मजदूर मोची सबे चौधरी के दुआरे भाग के आयल।
कि का होइयल भैया, यहाँ कौन सा महाभारत शुरू होइयल। सटिकवा गुस्सा में डंडा लहरावत के कहत रहल, पैसा नाय देवे के रहल त काहे ले रहले। तनखैया का पैसा कहाँ जात बा तोर। हमार पैसा मरबे, हम तोहार खाल खींच ले। पैसा ना हो त ई पर्दा लटकाई के कैसन शरीफ ज्यादा बनत है। तू अपने मेहरारू का गहना दे, बर्तन दे, कुछ तो दे। हम बिना कुछ लिए जाब न। एकदम लाचारी और बेबसी में आपन दोनों हाथ उठाई के ऊपर वाले से प्रार्थना करे लगन और कसम खाए लगन कि हमरे घरे में कुछो ना बा, न कपड़ा बा, न बर्तन बा, न पैसा बा। अब तू चाह त बेशक से हमार खाल उतार ले और ले जाए के बेच ले। सटिकवा और भड़क गल, हम तोरे कसम का करब, तोरे खाल का करब। ओकर त जूतो न बन पाई भाई, तोरे खाल से त बढ़िया ही टाट बा। ई कह के सटिकवा डेवढ़ी पे लटकत दरी खींच लेस। डेवढ़ी से जैसे पर्दा हटल चौधरी के जिंदगी के डोर टूटियल। वो बेचारो लड़खड़ाई के भुइयां गिर पड़ेन। ई तमाशा चौधरी के देखा का हिम्मत नहीं भयल, लेकिन वहां और जे आयल रहल उ सब देखेन। पर्दा के दूसरे ओरी एहर जवन सटिकवा आतंक मचाए रहल, ओहर अंगना के बीचों बीच कुल औरत खड़ी होई के कापत रहिन। एकाएक जब पर्दा हटल त कुल औरत आपस में सिकुड़ गईन, जैसे केहू उनके शरीर से कपड़ा खींच ले होए। उनके घरे के औरतन का कपड़ा ऊ पर्दवत रहल। वो औरतन के शरीर पे जवन कुछ चिथड़ा रहल, उसे ऊ लोग अपन एक तिहाई अंग भी नाय ढक सकत रहिन। वहां जमा भीड़ सरन से आपन नजर दूसरी ओरी घुमाए लेस। आपन ऐसन फजियत होत देख चौधरी रोए लगन। पर्दा के अंगना में फेंक के सटिकवा निराश हुई के खाली हाथ लौट गेल। डर और चिल्लात के सब औरतन ओट में छुपे लगिन। थोड़ी देर बाद वहां जमा भीड़ भी गायब हो गेल। चौधरी बेचारू बेसुध वहां पड़ल रहन और जब बेहोशी से बाहर आयन त देखेन पर्दा अंगने में पड़ल बा, लेकिन ऊ पर्दा उठाए के लटकावे का हिम्मत उनके फिर से नहीं भयल और अब ओकर कोनो जरूरतो भी नहीं रहल।